हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कल होने वाले मैच की, यानी कि इंडिया वर्सेस और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच की। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे पूरे डाटा के साथ। ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, पूरे डाटा के साथ आपके साथ बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको प्लेयरों के बारे में बताऊंगा, कौन सा प्लेयर कितना पॉइंट आपको दिलाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग से। ठीक है, विकेट कीपिंग में सबसे पहले के एल राहुल का जो एवरेज है, टेस्ट एवरेज 34 का एवरेज है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 का एवरेज है, और 3 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। ठीक है, और इन ऑस्ट्रेलिया में 30 का एवरेज है, और 5 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। ठीक, और 2024 में 34 का एवरेज है, और 4 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। ठीक है, तो अच्छा रहेगा पिक। वैसे अभी 26 बना, एक में 77, 37, 7, 84, 4, 3 मैचों का ही डाटा है के एल राहुल का। तो इस मैच में भी आपको ये अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है, यानी कि 50+ पॉइंट आपको दिला सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। अगले उसमें ऋषभ पंत का जो टेस्ट एवरेज है 42 का एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 का एवरेज है, 6 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया में सेम है, और 2024 में जो एवरेज है 37 का एवरेज है, और 4 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। इस मैच में ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कीपर का क्या होता है, ये आपको 5 से 6 कैच के पॉइंट दिलाएंगे, यानी कि 50+ पॉइंट तो कीपिंग से दिलाएंगे प्लस बैटिंग से दिलाएंगे। तो ऋषभ पंत भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ठीक है, ये आपको 50+ स्कोर रन बना के देगा 2 इनिंग में से 1 इनिंग में। बात करते हैं एलेक्स कैरी की। एलेक्स कैरी का जो एवरेज है 32 का एवरेज है, और इंडिया के खिलाफ 30 का एवरेज है, 7 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया में 33 का एवरेज है, और 5 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। ठीक, 2024 में 37 का एवरेज है, और 4 से 5 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। पिछले मैच में भले ही रन बना चुका है 70 और एक में 20, तो इसमें चांसेस कम हो सकते हैं रन बनाने के, लेकिन ये कीपिंग में आपको पॉइंट दिला सकता है। ठीक है, इसे में से आप ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर यहाँ से और कोई है नहीं, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग में स्मिथ से स्टार्ट करते हैं। स्टीवन स्मिथ का जो टेस्ट एवरेज है 56 का एवरेज है। ठीक है, और इंडिया के खिलाफ 60 का एवरेज है, 3 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 60 का एवरेज है, 3 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। 2024 में ही गड़बड़ है इसका बंदे का, 15 इनिंग में 28 का एवरेज है मात्र, और 8 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। हो सकता है इस मैच में इसको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि एवरेज भी अच्छा नहीं है 2024 में, और पिछले मैच में ही शतक बना चुका है, तो इस मैच में इसके चांसेस कम देंगे चलने के। ठीक है, हाँ। बात करते हैं इसके बाद ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड का जो टेस्ट एवरेज है 44 का है, इंडिया के खिलाफ 51 का एवरेज है, और इंडिया के खिलाफ 3 से 4 इनिंग लेता है ये 150+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 54 का एवरेज है, और 2.5 से 3 इनिंग लेता है 150+ स्कोर बनाने में। 2024 में भी ठीक ठाक ही है, 46 का एवरेज है, और 3 इनिंग ले रहा है 150+ स्कोर बनाने में। इसका क्या सीन रहेगा, इसका ऐसा सीन रहेगा कि देखो, ये 3 इनिंग में 3 मैचों में लगातार रन बना चुका है। ठीक है, या तो ये चौथे मैच में फ्लॉप होगा, या ये 5वें मैच में फ्लॉप होगा। तो इसको लेके चलना, इस पर ध्यान रखना कि फ्लॉप होने के चांसेस हैं इसके, या तो ये कल वाले मैच में फ्लॉप होगा, या तो ये 5वें मैच में फ्लॉप होने के चांसेस पक्का है। बट ये इंडिया के खिलाफ चलता ही चलता है, तो ये भी चीज़ एक ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो इस पर रिस्क भी ले सकते हो फ्लॉप का, और चलेगा तो फिर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन वाले पॉइंट दिलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विराट कोहली का। विराट कोहली का जो एवरेज है टेस्ट एवरेज 47 का है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 का एवरेज है, 3 से 4 इनिंग लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 50 का एवरेज है, वहाँ भी 2 से 3 इनिंग लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में। 2024 में गड़बड़ है कि 17 इनिंग में 25 का एवरेज है, और एक 50 और एक शतक है मात्र। तो चांसेस कम रहेंगे वैसे कोहली के एवरेज के हिसाब से चलने के, लेकिन पिछले मैच में भी नहीं चला, उससे पिछले मैच में भी नहीं चला, तो इस मैच में हो सकता है चल सकता है। ठीक है, एवरेज के हिसाब से तो नहीं चलेगा, लेकिन फ्लॉप के हिसाब से चल सकता है, क्योंकि इस मैच में चांसेस रहेंगे चलने के। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जसवाल की। जसवाल का जो टेस्ट एवरेज है 53 का है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 इनिंग में 38 का एवरेज है, और मात्र एक शतक है। इन ऑस्ट्रेलिया में सेम ही है, 2024 में 52 का एवरेज है, और 2.5 से 3 इनिंग लेता है ये 2024 में 50+ स्कोर बनाने में। ठीक है, तो जसवाल के भी चांसेस हैं कि चलने के, ये आपको अच्छे पॉइंट दिलाएगा। भले कैप्टन ही वाइस कैप्टन मत रखना, लेकिन ड्रीम टीम में आ सकता है। ठीक है, 50+ स्कोर बना सकता है ये भी, क्योंकि ये भी 2 मैचों में फ्लॉप रहा है पिछले, तो बना सकता है। अब बात करेंगे जसवाल के बाद रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का जो टेस्ट एवरेज है 41 का है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 का एवरेज है, 6 इनिंग लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में।
इन ऑस्ट्रेलिया में 26 का एवरेज है। 6 इनिंग यहाँ भी लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में, ठीक है। 2024 में 26 का एवरेज है और यहाँ भी 6 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। तो रोहित का क्या है, देखो ये अभी इन फॉर्म में तो है नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है। हो सकता है ये चलेगा, एक मैच में तो ज़रूर चलेगा, या चौथे या पाँचवें में। तो इस पर ध्यान रखना कि एक मैच में ज़रूर चलने वाला है। ये चलने वाला मतलब ड्रीम टीम में आ सकता है बस। ये कैप्टन है, वाइस कैप्टन ही मत रखना, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की। उस्मान ख्वाजा का जो एवरेज है 44 का एवरेज है। टेस्ट में इंडिया के खिलाफ 28 का एवरेज है। 6 इनिंग लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 49 का एवरेज है, यहाँ भी 3 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। इसका भी जो गड़बड़ रहा है वो भी 2024 ही में रहा है। 16 इनिंग में मात्र 24 का एवरेज है और 150 है। 16 इनिंग 24 का एवरेज, 150 है मात्र। तो हो सकता है एवरेज के हिसाब से तो मुझे लगता है कि फ्लॉप रहेगा, लेकिन ये 3 मैचों में लगातार फ्लॉप हो चुका है। तो चौथे मैच में या पाँचवें मैच में ये चलेगा ही चलेगा, एक मैच में, ठीक है। ये भी चलने के चांसेस इसके रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा उस्मान ख्वाजा पे भी, ठीक है। उस्मान ख्वाजा की बात करते हैं लबुश चेंज की। लबुश चेंज का जो एवरेज रहा है 47 का रहा है टेस्ट करियर में, और इंडिया के खिलाफ 38 का एवरेज है। 5 इनिंग लेता है ये भी एक 50+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 57 का एवरेज है, यहाँ भी 2.5 इनिंग लेता है ये 50+ स्कोर बनाने में। 2024 में भी थोड़ा गड़बड़ रहा है इसका, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी है। 24 का एवरेज है, यहाँ 4 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। तो ये इस मैच में भी ये एक 50+ स्कोर आपको दे सकता है, यानी कि ड्रीम 11 टीम में आ सकता है, चांसेस रहेंगे लबुश चेंज के, क्योंकि पिछले मैच में ही फ्लॉप रहा है। यहाँ पे गिल इस मैच में अच्छा प्लेयर रहेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना गिल पे। 35 का एवरेज है टेस्ट करियर में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38 का एवरेज है। 5 इनिंग लेता है एक 50+ स्कोर बनाने में। इन ऑस्ट्रेलिया में 39 का एवरेज है, यहाँ पे 4 से 5 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। 2024 में 43 का एवरेज है, यहाँ 4 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में। और ये 2 मैचों में फ्लॉप रहा है, पिछले 2 मैचों में। तो इस मैच में चांसेस रहेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के आपको पॉइंट दिला सकता है। तो गिल इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच का, ठीक है। बाकी यहाँ से तो और कोई है नहीं, यहाँ से एक नया प्लेयर हो सकता है खेले शायद, सैम कॉन्स्टेंस। इसका जो नया प्लेयर है FC एवरेज है इसका 42 का है, और 4 इनिंग लेता है ये वहाँ पे एक 50+ स्कोर बनाने में। लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि नया प्लेयर है, इसको पहला मैच तो समझने में ही लग जाएगा बुमराह को, ठीक है। तो ये आउट हो जाएगा जल्दी। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। रविंद्र जडेजा से स्टार्ट करते हैं। जडेजा जी का एवरेज जो है 35 का एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 का एवरेज है, यहाँ पे 4 इनिंग लेता है 50+ स्कोर बनाने में, ठीक है। और इन ऑस्ट्रेलिया में तकड़ा है भाई, 6 इनिंग में 50 का एवरेज है और 2 इनिंग ले रहा है ये एक 50+ स्कोर बनाने में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और 2024 में 31 का एवरेज है और 4 इनिंग ले रहा है एक 50+ स्कोर बनाने में, ठीक। अब बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट का औसत है, मतलब लगभग पर इनिंग का, ठीक है। और इन ऑस्ट्रेलिया में 2 विकेट का है पर इनिंग का औसत, यानी कि 2 विकेट लेके देता है ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग में, ठीक है। और 2024 में भी 2 से ऊपर है, यानी कि 2 से विकेट ऊपर है, मतलब पर इनिंग के हिसाब से एवरेज, ठीक। तो ये आपको अच्छा पिक हो सकता है जडेजा, यानी कि रन भी बना के दे सकता है और 1 से 2 विकेट निकाल के एक इनिंग में दे सकता है, ठीक है। तो जडेजा पे थोड़ा टीम में लेके ही चलना, टीम में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिचेल मार्श की, ठीक है। मिचेल मार्श का जो है टेस्ट करियर में 29 का एवरेज है। यहाँ पे देखो इंडिया के खिलाफ 16 का एवरेज है मात्र, 050 है। इन ऑस्ट्रेलिया में 36 का एवरेज है, यहाँ 6 इनिंग लेता है एक 50+ स्कोर बनाने में। और 2024 में 21 का एवरेज है, यहाँ 7 इनिंग ले रहा है 50+ स्कोर बनाने में, ठीक है। और बॉलिंग में जो है इंडिया के खिलाफ हैं 10 इनिंग में 4 विकेट, और इन ऑस्ट्रेलिया में है 32 इनिंग में 20 विकेट, और 2024 में 10 इनिंग में 5 विकेट। तो हो सकता है ये आपको 1 विकेट निकाल के दे और 50+ रन बना के दे सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना मिचेल मार्श का भी, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी तो अभी नया प्लेयर है, ठीक है। इसने यहीं पे ही इनिंग की शुरुआतें की हैं, यानी कि 5 इनिंग में 44 के एवरेज है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, और इन ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ही है। फिर 5 इनिंग में 3 विकेट ये ले चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो और ले भी सकते हो, ये ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20 से 30 से 40 रन बना के दे सकता है आपको, 1 से 2 विकेट निकाल के आपको भी दे सकता है। बात यहाँ से करते हैं, यहाँ से और अगर वाशिंगटन सुंदर खेलता है तो इसका टेस्ट करियर एवरेज 48 का है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 इनिंग में 29 का एवरेज है, 150 है। इन ऑस्ट्रेलिया में सेम है, ठीक है। 2024 में 6 इनिंग में 30 का एवरेज है, ठीक है। अब विकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 इनिंग में 6 विकेटें हैं, इन ऑस्ट्रेलिया में सेम है। 2024 में विकेट ज़्यादा हैं, 6 इनिंग में 18 विकेटें हैं।
तो ये खेलेगा तो इसको आप ले सकते हो, विकेट भी ले सकता है 1 से 2 प्लस रन भी आपको बना के देगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, पैट कमिंस से स्टार्ट करते हैं। पैट कमिंस इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टनी के लिए, ठीक है। यानी कि इसका जो इंडिया के खिलाफ औसत विकेट है एक इनिंग का 2 विकेट है, पर 2 से ऊपर है, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया में भी 2 से ऊपर विकेट का है, यानी 2 से 3 विकेट का है, ठीक है। 2024 में 2 विकेट का है औसत इनिंग है, ठीक है। और बैटिंग में 16 का एवरेज है टेस्ट करियर में, इंडिया के खिलाफ 14 का है, इन ऑस्ट्रेलिया में 17 का एवरेज है। यानी कि विकेट निकाल के तो आपको देता ही है पर इनिंग में 2 विकेट एवरेज के हिसाब से, और प्लस ये 15 से 20 रन बना के भी देता है। तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के हकदार रहेगा पैट कमिंस, ठीक है। बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। तो जसप्रीत बुमराह तो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 2.5 से 3 विकेट का पर इनिंग औसत है, और इन ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है, 2024 में भी वही है, 2.5 से 3 इनिंग का है पर औसत, ठीक है। और आपको विकेट निकाल के भी दिए हैं दोनों मैच में, तो इस मैच में भी ये विकेट निकाल के आपको देगा ही देगा 5 से 6 विकेट, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार रहेगा, ठीक है। बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क का जो इंडिया के खिलाफ है वो 1.5 विकेट का है पर इनिंग औसत, यानी कि 2 इनिंग में 3 विकेट का है। इन ऑस्ट्रेलिया में 2 से ज़्यादा विकेट का है, ये ध्यान रखना, इन ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहे हैं तो 2 से ज़्यादा विकेट का है, ठीक है। 2024 में भी 2 विकेट का औसत है पर इनिंग में, ठीक। और बैटिंग एवरेज है जो 20 का एवरेज है टेस्ट कैरियर में, इंडिया के खिलाफ 25 का एवरेज है, इन ऑस्ट्रेलिया में 22 का एवरेज है, 24 में 14 का एवरेज है। तो ये आपको पर इनिंग में 2 से 3 विकेट निकाल के तो देगा ही देगा, प्लस 20 से 25 रन बना के भी आपको देगा ही देगा। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में मिचेल स्टार्क भी आएंगे। बात करते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं नाथन लियोन की। नाथन लियोन का जो हमारे खिलाफ है, यानी कि इंडिया के खिलाफ 2 विकेट का औसत है, यानी कि 2 विकेट से ऊपर का औसत है, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया में 2 विकेट का है, ठीक है। 2024 में भी 2 विकेट का है पर इनिंग में औसत, ठीक है। और जो इसका एवरेज रहा है 2024 में 13 का एवरेज है बैटिंग में। बैटिंग में ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉलिंग में आपको विकेट निकाल के दे सकता है। विकेट निकाल के ये तब देगा आपको जब भारत सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है, या ठीक है, भारत या तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तब ये आपको विकेट निकाल के देगा, ठीक है। या भारत की बैटिंग अगर चलती है फिर ही आपको विकेट निकाल के देगा। दो कंडीशन में ध्यान रखना, अन्यथा इसको मत लेना, ठीक है। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज का भी अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भले 2 विकेट से कम का एवरेज है, ठीक है, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया में 2 विकेट का पूरा। भले 2024 में 23 में 32 विकेट हैं, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलता है। अभी देखा भी आपने 2 मैचों में अच्छे विकेट लिए हैं। भले ये कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनता, लेकिन 2 से 4 विकेट आपको निकाल के देता ही देता है 2 इनिंगों में, यानी कि ड्रीम टीम में आ जाता है, ठीक है। तो इसको रखना ही रखना है, ये पेस के लिए हेल्पफुल है, तो ये भी आपको विकेट निकाल के देगा। बात करते हैं यहाँ से आकाशदीप की। आकाशदीप का वैसे टेस्ट करियर में इतना अच्छा रहा नहीं है, 10 इनिंग में 13 विकेट हैं, और यहाँ पे जो अभी खेले हैं 2 इनिंग खेली हैं तो यहाँ पे 3 विकेटें मिली हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और इन ऑस्ट्रेलिया में सेम ही है। तो हो सकता है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में विकेट निकाल के दे सकता है, क्योंकि आकाशदीप के पास स्विंग है, तो ये आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, यानी कि ड्रीम टीम में भी आ सकता है, चांस रह सकते हैं, और आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी यहाँ से तो और कोई है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। यहाँ से पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, स्टार्क, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ 3 प्लेयर हो गए। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जडेजा 1, ठीक है। और बैटिंग सेक्शन में जो रहेंगे ट्रेविस हेड चलेगा तो ठीक, नहीं तो ड्रॉप करना इसको। और यहाँ से रहेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर गिल, ठीक है, हाँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ से पंत रहेगा। तो 4-5 प्लेयर मैंने आपको बता दिए, और बाकी अगर आपको टीमें चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको टीमें वहाँ पे देता हूँ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में दूंगा, जब टॉस हो जाएगा तो तब टीमें दूंगा।